हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक टोटल जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर में बन सकते थे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। और इस वीडियो का यानी ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका सलूशन आपको कब मिलेगा और कैसे मिलेगा वो सारी चीज़ें भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। वो भी का जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का सलूशन भी आपको करवाया जाएगा, लेकिन कब करवाया जाएगा, कैसे करवाया जाएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो ऐसे स्टूडेंटों के लिए जो बोर्ड एग्जाम 2021 में सम्मिलित होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इस टॉप 11 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर से है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करवाई गई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2p/r³। ये आपका अक्षीय स्थिति में था और निरक्षीय स्थिति में क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, जहाँ पे p क्या होता था, p इक्वल टू होता था 2ql। p इक्वल क्या होता है 2ql, यानी किसी भी द्विध्रुव का आघूर्ण, ठीक है, द्विध्रुव का आघूर्ण था ये। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है, ठीक है, स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये बार बार स्थिर वैद्युत वर्ड क्या इस्तेमाल क्यों किया जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, पहली इकाई हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी इसका मतलब ये स्थिर वैद्युत, इसमें जो हमारे चार्ज हैं यानी जो आवेश हैं वो रुके हुए होते हैं। कैसे कंडीशन में होते हुए हैं, रुके, यानी जो हमारी पूरी स्थिर वैद्युत की यानी इकाई फर्स्ट में जो भी हम स्टडी करेंगे वो रुके हुए आवेश से रिलेटेड स्टडी की जाएगी, इसमें आवेश आपका चलेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद की जो इकाई है यानी इसके बाद सेकंड इकाई में चैप्टर नंबर 3 जो आपका विद्युत धारा है, ठीक है, उसमें आवेश वहाँ से आपके चलने शुरू होंगे। लेकिन पहले और दूसरे चैप्टर में जो भी स्टडी आप करोगे वो सारे के सारे जो है स्थिर वैद्युत यानी आवेश रुका हुआ है, ठीक है। तो समझ में आया स्थिर वैद्युत वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया। स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है, तो गॉस की प्रमेय क्या है, यानी गॉस की प्रमेय यही है कि किसी भी बंद परिपथ से संबंध कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित नेट आवेश का 1/ε गुना होता है। उपस्थित कुल आवेश, मान लेते हैं कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, कोई क्लोज हमारा पृष्ठ है, तो इसमें टोटल आवेश को मान लिया गया क्यों, तो इससे गुजरने वाला जो कुल हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा वो इतना होगा, ठीक है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है φ, ठीक है। इसी को आपको प्रूफ करना है या डिराइव करना है। थर्ड क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसकी हमें कैपेसिटी निकालनी है, ठीक है। C = 4πε0A, ठीक है, 4πε0A जो फार्मूला डिराइव किया गया था 4πε0A, जहाँ पे A क्या है, A जो है क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र जो है उसके बीच की दूरी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव का मान निकालना है, यानी V = निकालना है, ठीक है। कितना निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r, ये आपका वैद्युत विभव का फार्मूला है, इसी को आपको डेराइव करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अनुगमन वेग के आधार पर। और एक चीज़, इस सब का सलूशन ये सारे के सारे सबसे पहले तो आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, ठीक है। पहले क्या काम है, ये जो टॉप 11 क्वेश्चन है, हालांकि हमने यहाँ पे 7 क्वेश्चन ही राइट किया, अभी 4 और राइट कर देते हैं, तो इसके जो है असाइनमेंट आपको पहले दिए जा रहे हैं, पहले आप ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है सारा चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है, तो पहले क्वेश्चन आप ट्राई करो। सारा डेरिवेशन आपको करवाया गया, अगर आपसे नहीं सॉल्व होता फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, सारा A to Z 1 by 1 सारे क्वेश्चन का आंसर हम आपको करवाएंगे, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, अनुगमन वेग के आधार पर
ओम के नियम की उत्पत्ति। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अनुगमन वेग के याद है, यानी अनुगमन वेग क्या है, जो आप फार्मूला यूज करते हो I = NE/AVD, ये फार्मूला यूज करते हो कि नहीं करते हो ओम के नियम में। तो ये जो VD है अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, VD का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये और ये इसका रिलेशन क्या है, यानी ये कैसे आए हैं, इसको भी डिफाइन करना है। इसको डिफाइन करने के बाद आप ओम के नियम को, ठीक है, डिराइव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियम को समझाते हुए व्हीट स्टीन सेतु की साम्यावस्था के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। किरचॉफ का नियम क्या, अब बिना किरचॉफ के नियम को समझाते हुए क्वेश्चन यहाँ मैंने क्यों डाला, क्योंकि बिना किरचॉफ के सेकंड नियम के, ठीक है, बिना किरचॉफ के सेकंड नियम के आप व्हीट स्टीन सेतु को डेराइव ही नहीं कर सकते, यानी व्हीट स्टीन सेतु के साम्यावस्था के लिए व्यंजक ही नहीं आप निकाल पाएंगे बिना किरचॉफ के नियम के, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आपको बताना होगा किरचॉफ का नियम क्या है। अब दो नियम है उसमें, एक बंद पास का है, दूसरा जो है संधि का नियम है। तो पहला नियम इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। तो किरचॉफ के नियम के अकॉर्डिंग, यानी उसको समझाते हुए हमें व्हीट स्टीन सेतु के साम्यावस्था के लिए व्यंजक निकालना। सातवां है, बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए, यानी बायो-सेवर्ट का नियम क्या है उसको जो है हमको पूरा विस्तार में बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एम्पियर के परपथीय नियम। तो सबसे पहले जिस तरीके से स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय है, ठीक है, उसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में जो है एम्पियर का नियम है, ठीक है। वहाँ पे जो काम गॉस की प्रमेय का था वही काम यहाँ पे जो है एम्पियर के परपथीय नियम का है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो है क्या करना है, उसकी सहायता से किसी धारावाही परिनलिका के अंदर जो है उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, इसी को हमें कैलकुलेट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, भूचुंबकत्व के विभिन्न हुए। अब देखो भूचुंबकत्व के जो दिक्पात का कोण, नति कोण, नमन कोण, पृथ्वी का क्षैतिज घटक, पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर घटक, ये सारी चीज़ें इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है और इसके जो है फार्मूले को डिराइव करना है। फार्मूला आपको का जो है आपका केवल दो ही में है, एक पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक, इन्हीं दो में आपके फार्मूले हैं, बाकी सब तो डेफिनेशन है। लॉरेंज बल के आधार पर, क्वेश्चन नंबर 10 है कि लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, ठीक है, इसको हमें लॉरेंज बल के अकॉर्डिंग पे समझाना। लॉरेंज बल क्या होता है कि जैसे कोई हमारा विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें अगर हमारा कोई गतिमान आवेश जो है गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर एक बल लगाती है, यानी एक फोर्स अप्लाई करती है, जिसको हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं, लॉरेंज बल के नाम से जानते हैं। लॉरेंज बल बराबर होता है QV/V, ठीक है। लॉरेंज बल F = होता है QV/V। ये भी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये भी क्या है, आवेश की स्पीड कितनी है, आवेश किस गति से गति कर रहा है उसकी चाल है। ये Q जो है आवेश कितना, 1 कूलाम है कि 2 कूलाम है कि 10 कूलाम। अब क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है इस असाइनमेंट का कि धारावाही परिनलिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र लिखिए। अब स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र जो है धारावाही परिनलिका के लिए कितना होगा, L = जो भी आएगा वो मैंने आपको डिराइव करवाया था, L = जो है μn² A/L, ऐसा ही कुछ, ठीक है। L = μn² A/I है कि L है नीचे, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। ओके, आई है। तो इसी को हमें क्या करना है, डिराइव करना। तो ये असाइनमेंट के टोटल 11 क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करने हैं। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो समझ लीजिए हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन अगर बाय द वे मान लीजिए कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है या आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। बिना किसी डर के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन को बता दीजिए, ये क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। वैसे भी आपकी ये जो टोटल 11 क्वेश्चन है ये असाइनमेंट सलूशन करके हम आपके सारे वीडियो के सलूशन जो है, सारे क्वेश्चन के सलूशन अपलोड कर देंगे। लेकिन उससे पहले आप इसे खुद ट्राई कीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको अपनी तैयारी का आभास हो जाएगा कि हम कितना तैयार कर पाए हैं या कितनी हमारी तैयारी हुई है। और कभी किसी से पढ़ाई में कंपेयर ना करो, बल्कि खुद का आकलन करो और खुद से खुद का ही कंपेयर करो, दूसरों से नहीं, क्योंकि दूसरों से कंपेयर करोगे तो कभी और एग्ज़ाम टाइम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में अगर आप कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे जो है काफ़ी
निराशा आपको हाथ लगती है, यानी ये समझ लीजिए कि जो आदमी थोड़ा सा निराश हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप इसको अच्छे से इस असाइनमेंट को घर पर सॉल्व करेंगे और जो नहीं आएगा वो हमको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, ओके।